Okay, so your task is you have to counsel a woman. She is pregnant, okay, and now ओके। she's here with a report and having a positive family history of Down syndrome. Okay, so you ठीक है have to मैडम। address her concerns. It's a counseling station, so proceed. It's ओके। 9:35 now. ओके मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम। डॉक्टर हुमेरा है और मैं गायने क्लिनिक पे आपकी डॉक्टर। ठीक है, जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा है। आपका क्या नाम है? फातिमा। आवाज आ रही है आपकी? जी जी, मेरा नाम फातिमा है। अच्छा अच्छा ठीक है फातिमा। मुझे ठीक है फातिमा, मुझे केस फाइल मिली है आपकी जिसके मुताबिक आप जो है प्रेग्नेंट हैं और इसके अलावा जो है आपके खानदान में एक डाउन सिंड्रोम बच्चा है। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त है। हेलो। जी जी डॉक्टर साहिबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा फातिमा, इससे पहले डॉक्टर रुक रुक के आ रही है आपके पास। अच्छा। ओके। अच्छा फातिमा, इससे पहले कि मैं आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूं, मैं चंद जरूरी सवाल करना चाहूंगी ताकि मुझे आपके मसले को समझने में मदद मिल सकेगी और उसके बाद ही हम एक बेहतरीन हल तजवीज कर सकेंगे आपकी। उम्मीद है आप जी मुझसे ताउन करेंगी। ठीक है जी फातिमा। जी। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा फातिमा, मुझे बताएं आपकी उम्र क्या है? डॉक्टर साहिबा, 40 साल है मेरी उम्र। ठीक है, कितना पढ़ी लिखी है? मैंने बीए किया हुआ है डॉक्टर साहिबा। अच्छा, शादी को कितना अरसा हो गया है? शादी को 3 साल हो गए हैं। सॉरी, डिस्टॉर्शन हुई थी वॉइस में, जी समझ नहीं आई। जी डॉक्टर साहिबा, शादी को 3 साल हो गए, ये मेरा पहला बच्चा है। शादी को कितना अरसा हो गया? 3 साल, 3 साल। अच्छा, शौहर रिश्तेदार है आपके? जी मेरे कजन है। शौहर रिश्तेदार है आपके? जी जी कजन है मेरे। अच्छा ठीक है, आपकी माहवारी की आखिरी तारीख आपको याद है? अ, पहला दिन क्या था माहवारी का? जी 8 हफ्ते पहले आए हैं डॉक्टर साहिबा। अच्छा ठीक है, सही है। फातिमा, आपको माहवारी का कोई मसला तो नहीं रहा था? रेगुलर अपने टाइम पर आती थी? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, टाइम पे आती है। अच्छा ठीक है, अब मुझे अब कुछ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे कि अब तक का ये जो प्रेगनेंसी है आपने प्लान की थी या खुद ब खुद ठहर गई थी? नहीं डॉक्टर साहब, हम चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी हो जाए, बस इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे, अभी हुई है प्रेगनेंसी। डॉक्टर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। आपकी आ रही है क्या? मेरी आपको आ रही है आवाज? बाकी सबको आ रही है, अनाम, नाइला, सदफ। जी यस मैम, मैम, आ रही है आपकी आपकी आवाज आवाज। आ रही है। जी जी। ठीक है। ठीक, बस वो उसके आपकी अपनी साइड पे जी पता है क्या डिस्टॉर्शन? जी, मेरे ख्याल में मेरी साइड पे ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा, हम हम्म। यहाँ थे कि ये प्रेगनेंसी आपकी प्लान थी या खुद ब खुद हो गई थी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाह रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी हो जाए और अभी हुई है। अच्छा, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल की थी या नेचुरली हो गई थी? नेचुरली हो गई थी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अब तक का आपका हमल कैसे रहा है? जी अच्छा रहा है, मुझे सही फील हो रहा है, कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा उल्टी मतली की शिकायत तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहिबा। निचले हिस्से में दर्द तो नहीं है? कभी खून का धब्बा तो नहीं लगा? नहीं। गंदे पानी की शिकायत तो नहीं रही? नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा, शुरू के दिनों में कभी आपको बुखार, खारिश, जिस्म पे खारिश, जोड़ों में दर्द, इस तरह का कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो है जैसे कि ये आपका पहला हमल है, इससे पहले कोई आपने मायने हमल का तरीका तो नहीं इस्तेमाल किया? नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं चाह रही थी कि प्रेगनेंसी हो। अच्छा, कोई आपको पुराना मर्ज जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड का मसला, या फिर जिसको हम अपनी जुबान में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं वो, या फिर रगों में खून जमने का मसला तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहिबा, कुछ भी नहीं। अच्छा, जो आपके खानदान में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का है, इसके अलावा तो किसी बच्चे को कोई आर्जा नहीं है दिमागी या जिस्मानी? नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा ठीक है, आपके खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और पुराना मर्ज?
नहीं। आपका किसी किस्म का छोटा बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, कोई किसी भी मर्ज के लिए कोई मुस्तकिल तौर पर कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हैं आप? नहीं। अच्छा, पीले रंग की गोली शुरू में, हमल के शुरू में जो इस्तेमाल की जाती है, जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, वो इस्तेमाल किया आपने? जी डॉक्टर साहबा, मैं ले रही हूँ। अच्छा, ठीक है। और अब माजरत के साथ पूछती हूँ, कोई नशा व अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं करती, जैसे कि हम्म, सिगरेट नोशी वगैरह? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा। अच्छा, कोई जहनी दबाव का, तनाव का शिकार तो नहीं है? नहीं डॉक्टर। श्योर कोऑपरेटिव है आपके साथ? जी बिल्कुल कोऑपरेटिव है। ठीक है, सपोर्ट ठीक है आपके घर में? जी जी बिल्कुल। अच्छा फातिमा, मैं कुछ जरूरी मुआयना करना चाहूंगी आपका। जी। ठीक है, आप उम्मीद है आप जी मेरे साथ दोबारा ताउन करेंगी? जी जी मैडम, एनी जरूर। पॉजिटिव फाइंडिंग इन द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन? नॉर्मल। Okay, madam, I need certain investigation. हम्म। Apart from the baseline investigation, which include the blood group, RH factor, complete blood count with the date, random हम्म। blood sugar, urine DR, and urine detailed report, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and HIV status. ऑल आर नॉर्मल। Okay, ma'am. Ultrasound finding, dating यस। scan. यस। she is 8 weeks pregnant. Okay. Her nuchal Okay, translucency is 4 mm. okay. And number of fetuses. Single viable. ओके, सही है फातिमा। अब मैं आपको आपके खदशात के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? जी जैसा कि जी। आपके खानदान में एक डाउन सिंड्रोम नामी बच्चा है, तो क्या आपको इस बारे में पता है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जी डॉक्टर साहिबा, मैं जानती हूँ, मंगोल हमल ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। जी जी बिल्कुल। और इसको जी। हमारी तब की जबान में डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं इसकी। इसमें ये होता ये है कि हमारे जिस्म में नॉर्मली जो है 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जनियाती मादा जो होता है हमारे अंदर 23 धागे नुमा क्रोमोसोम्स होते हैं। हम्म। अब डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, उस पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। हम्म। ठीक है। इसकी वजह से ठीक ये है। होता है कि पैदा होने वाले बच्चे में कुछ नुकाइस आ जाते हैं, जो कि बैरूनी नुकाइस होते हैं और अंदरूनी नुकाइस होते हैं। बैरूनी तौर पे उसकी शक्ल आम बच्चों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। आम और अंदरूनी तौर पे जो नुकाइस आते हैं उनमें ऐसे बच्चे जहनी तौर पर आम बच्चों से थोड़े से पीछे होते हैं। इनमें दिल का अर्जा हो सकता है, आंतों का मसला हो सकता है, और थायराइड का मसला हो सकता है, और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं। ठीक है। जी। इनमें जो है जनरल आम तौर पे, अमूमी तौर पे इसका रिस्क जो होता है 650 लोगों में से एक खातून को होता है। लेकिन जी। क्योंकि अब आपकी उम्र 40 साल है, जी। तो इसका रिस्क जो है उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। जैसा कि जी। ये रिस्क 35 साल की उम्र से मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है, और 40 साल की उम्र में ये रिस्क 100 में से एक खवातीन को हो सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और मैडम, सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट द कंपेनियनशिप। और देखो, तो जब वो भी कोई मुझे चीज देखे भूलो थे। ना, उसको दोबारा कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा हाँ। फातिमा, मैं आपसे आपकी रिपोर्ट डिस्कस करना चाहूंगी। हम्म। तो क्या आप किसी के साथ आई हैं, शौहर के साथ या अपने खानदान के किसी फर्द के साथ? नहीं नहीं, मैं अकेली आई हूँ। मेरे साथ अच्छा, डिस्कस ठीक है। करें जो भी है। अच्छा, आपको मेरी बात थोड़ा तहम्मुल से सुननी होगी। जैसे मैंने उम्र का रिस्क तो आपको बता दिया कि 40 साल की उम्र में इसका रिस्क जो 100 में से एक खातून को हो सकता है। इसके अलावा जो हम्म। आपकी रिपोर्ट आई है, उसमें हम्म। एनटी, जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं, उसकी हम्म। मोटाई, ये एक गर्दन के पीछे के टिश्यूज, बच्चे की गर्दन को के टिश्यूज को मेजर किया जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए। हम्म। उसकी मोटाई भी थोड़ी ज्यादा आई है, जो कि 4 मिलीमीटर है। अगर ये हम्म। मोटाई 3.5 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, तो डाउन हम्म। सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता हम्म। है। हम्म। ठीक है, लेकिन आप ठीक। परेशान ना हो, ये हतमी टेस्ट नहीं होते। इनको हम अपनी तिब की जबान में स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें कुछ गलत रिपोर्ट भी आ सकती है, 5% तक गलत रिपोर्टिंग भी होती है। और हम्म। इसकी सेंसिटिविटी यानी सही रिपोर्टिंग, ये सिर्फ एंटी जो है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी 70% सही हम्म। रिजल्ट बताता है, और 5% तो गलत रिपोर्ट बताता है। हम्म। इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हमें कुछ ऐसे टेस्ट करवाने पड़ते हैं जो कि हम्म। कंफर्मेटरी टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है इनको। हम्म।
इसके ठीक। अलावा भी एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया टेस्ट आया है जिसको जिसको हम NIPT कहते हैं, यानी नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग होती है। जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनमें हमल के जाया होने का खतरा होता है, जबकि NIPT का रिस्क जो है उसमें हमल के जाया होने का खतरा नहीं होता, ये बहुत सेफ होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक, इसके ये गलत मतलब थोड़ी सी वो बात यह है कि थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है और हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बड़े सेंटर में अवेलेबल होता है। लेकिन हम्म। इसका 99% से भी ज्यादा रिपोर्ट सही होती है हम्म। इसकी। हम्म। ठीक है। ठीक और है। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि दो तरीके से होते हैं। हम्म। शुरू के जो है 13 हफ्तों शुरू के 9 हफ्तों से 13.6 हफ्ते तक के जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें हम अल्ट्रासाउंड की मदद के जरिए अमल नाल का टुकड़ा लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इसका फायदा ये है कि इसकी जल्दी रिपोर्ट आ जाती है। और जो है हम शुरू के ही इब्तिदाई दिनों में ही हम के बारे में एक अच्छा फैसला कर सकते हैं कि आया इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जाए या फिर इस अमल को हम्म। टर्मिनेट कर दिया जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी समझ आ रही है। अच्छा फातिमा, आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर साहिबा, टाइम इज ओवर। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर। सही। यही होता है वो एग्जाम थोड़ा में, सा सही है। डिस्कनेक्ट भी हो गया था डॉक्टर। फिर भी मैंने जी। आपको 10.5 मिनट दिए हैं। ठीक है। नहीं डॉक्टर, सिर्फ 10 मिनट दिए हैं आपने और बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गया था मेरा। अच्छा चलो, और आगे कंटिन्यू करो, चलो मैं एक चांस दे रही हूँ, 2 मिनट और। हाँ। अच्छा चलें, थैंक यू। अच्छा, दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है उसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। उसमें हम बच्चे दानी की थैली का पानी निकाल के चेक किया जाता है। ये 15 से 20 हफ्ते के दरमियान किया जाता है। ये बिल्कुल हम्म। एक्यूरेट, बिल्कुल सही सही रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम्म। आपने बहुत अच्छा किया कि आप शुरू के इब्तिदाई दिनों में मेरे पास तशरीफ ले आई हैं। तो हम आपको जो है एक तो हम आपका कंबाइंड टेस्ट करके देख सकते हैं आपको, जिसमें कि गर्दन की मोटाई तो हमने देख ली है। इसके अलावा हम आपका खून का टेस्ट करेंगे जिसमें हम दोनों हार्मोन का लेवल चेक करेंगे। जब इसको हम्म। कंबाइंड टेस्ट कहा जाता है और उसकी सेंसिटिविटी यानी कि बिल्कुल सही रिपोर्ट बताता है। हम्म। 85% जो है लोगों में सही रिपोर्ट बता, 85% की सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, अगर ये रिपोर्ट हम्म। आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो फिर हम आपको, या तो आप कहेंगी तो हम NIPT की तरफ जाएंगे, या फिर आपको इन्वेजिव टेस्टिंग जो कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूं कि इनमें हमल के जाया होने का खतरा 0.5% होता है। ठीक है। हम्म। अब हम्म। अब मैं आपको ये अब कुछ मालूमाती कागज दे रही हूँ। आप जो है घर ले जाएं, ये तसल्ली से पढ़ सकती हैं और आप हम्म। अपने शौहर से भी मशवरा कर सकती हैं। इसके बाद अगर ये भी बता दूं मैं आपको कि अगर इसके बाद आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो दो तरीकेकार होते हैं। या तो आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती हैं या फिर इस अमल हम्म। को जाया कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ऐसा बच्चा जाया नहीं होता जिसमें कुछ माँ की जिंदगी को खतरा लाहिक हो, या फिर बच्चा ऐसा पैदा हो कि वो बिल्कुल हैंडीकैप हो, बिल्कुल जो है दूसरों पर डिपेंडेंट हो, या उसमें बहुत ज्यादा और इसके अलावा डाउन सिंड्रोम के अलावा भी और बीमारियां शामिल हों, तो ऐसे बच्चे को जाया किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ डाउन सिंड्रोम हो तो डाउन सिंड्रोम के लिए बहुत सारे बच्चों, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इदारे बनाए हैं जिसमें ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे की तरबियत की जाती है, इनकी बिहेवियरल थेरापी की जाती है, इनको पढ़ाया लिखाया जाता है और इनको एक माशरे का मुफीद फर्द बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे सपोर्ट ग्रुप का भी बता दूंगी। और मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप उनसे रब्ता कर सकती हैं। और अगर आपकी फैमिली में जो आपका बच्चा है उनके पेरेंट्स से बात कर सकती हैं इस बारे में। तो और इसके अलावा ये मालूमाती कागजात ले जाएं, आप डिस्कस कर लें। फिर मैं आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर लेती हूँ। अपने शोहर से मशवरा करने के बाद मेरे पास दोबारा तशरीफ लाइएगा। शुक्रिया। अल्लाह जी। हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सो अब थर्टीन थैंक यू। मिनट्स ठीक। तुम्हारा जी पूरा डॉक्टर। नाम क्या है? हुमैरा। अच्छा। अच्छा हुमैरा हुमैर, रिजवान। हाँ हाँ ठीक है रिजवान। मेरी बात सुनो। मेरी जी। बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो तुम ना, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा नॉलेज सब अप टू नहीं डेट हूँ है। डॉक्टर, कॉन्फिडेंट। अभी मेरी बात सुनो। नहीं, कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत है। दो बहुत बड़े एरर्स हैं जिसकी वजह से इस टाइम तक तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। वो दो एरर्स आज के प्रेजेंटेशन के बाद दोबारा कभी नहीं करोगी। ठीक है। वो दो ठीक, एरर्स मैं बताती हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहला तो आपका ये एरर है कि आप कंटिन्यूअस बस किस्सा कहानी सुनाई जा रही हो।
क्या तुम्हें पता है कि मेरे इस टाइम माइंड में जी। क्या क्वेश्चंस हैं? तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तुमने सिर्फ हम्म, 10 मिनट में एक बार मुझसे पूछा कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं। ठीक है। हालांकि जो तुम्हारा टास्क है मैडम वो उसमें तो है। उनकी वजह से नहीं पूछा। नहीं नहीं मेरी जान, ये आदत अपनाओ बस। आज के बाद एक जुमला बोलोगी और उसके बाद तुम बोलोगी कुछ पूछना चाहती हैं कि नहीं। ठीक है। एग्जाम देखो, मैं तुम्हें ठीक है। बताती हूँ, सही। ये एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है, लेकिन ये सबसे जो बड़ा मसला हम लोगों को दरपेश है वो ये है कि हम जो है अपनी कहानी ही सुना के आते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि उसके क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है। हमें ये प्रैक्टिस करवाई जी। जाती है। ठीक है, पहले दिन से हमारे अंदर ये डाला जाता है कि तुम्हें डाउन सिंड्रोम की काउंसलिंग में ये कहानी सुनानी है। सही है। लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि जरूरी नहीं है कि हर बार हर साल रिकॉल में वही कहानी। ठीक। तो ठीक। इसलिए सबसे पहले अपने रिफ्लेक्सेस आपने हमेशा बनाना है। आफ्टर 2 सेंटेंसेस यू हैव टू एड्रेस कंसर्न्स। आपने सिर्फ मेरी एक कंसर्न को टच किया। अभी तक मेरे जी। पास एक कंसर्न्स की लंबी लाइन है। ठीक है। और जरूरी नहीं है वो लंबी लाइन वही है जो तुमने मुझे सुनाई है। ठीक है। नंबर हम्म। 1। नंबर 2, ये बात याद रखो, ड्यू हर्ट्स के तुम्हें पता है कितने पेजेस हैं? 1000+ पेजेस 1500। हैं। यस। 1500। यस। तो 1500 पेजेस में से तुम्हें पूरा 1500 याद भी हो ना, उस वो एग्जाम तुम क्लियर नहीं कर सकती जब तक जो तुमसे पूछा गया है तुम वो बताओगी, तो तुम एग्जाम पास हो। तुम्हें यहाँ हर ठीक। पेज पता हो, हर पॉइंट पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू बी द पर्सन जो पूछा गया है टारगेटेड उसका आंसर करना। ओके। अब ठीक होता है। ये है कि जब हम हिस्ट्री ले लेते हैं ना, हिस्ट्री तक बहुत बहुत एक्सीलेंट गई हो तुम, वहां पे मेरा कोई तुम्हारे साथ वो नहीं है, डाउट नहीं है। तुमने एग्जामिनेशन बहुत कॉन्फिडेंटली और बिल्कुल रिलैक्स होके कहा कि एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स दे दे मुझे। ठीक है। अगर और इसमें तुम 2 वर्ड्स ऐड कर लो, मैडम प्रोवाइड मी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। ठीक है। ठीक। तो सही। और भी ये अच्छा होता। सही। अगर उसके बाद फिर आप आई इन्वेस्टिगेशंस, वो भी आपने बहुत ही अच्छे मांगे। ठीक है। ये मांगा आपने बेसलाइन और साथ में आपने न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी। जब आपने स्टार्ट किया, सही है, अब आपने जब हिस्ट्री ले रही थी आपने उससे पूछा कि आपकी फैमिली में डाउन सिंड्रोम का बच्चा है या नहीं है। ठीक है। जो है उसके जी। बारे में आपने उसको थोड़ा और डिटेल टच देना था। देखो, एक चीज होती है वेटेज, एग्जाम हम्म। क्वेश्चंस वेटेज। ठीक। अब होता पूरी चेकलिस्ट है, लेकिन चेकलिस्ट में कुछ क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा होती है। अब जब जो चीज तुम्हारे सिनेरियो में दिया है इसका मतलब उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि क्या जब उस फैमिली, ये जो बच्चा है डाउन सिंड्रोम का, ये किस तरह से है, आप इसमें क्या देखती हैं? क्या इस बच्चे की माँ ने एंटीनेटल विजिट्स किए थे, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए थे या नहीं करवाए थे? ठीक है। इससे आपको काफी हद तक उस पेशेंट के, उस बच्चे के साथ जो उसके कंसर्न्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, जो इनके फैमिली के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके सामने थोड़े बहुत क्लियर हो जाते हैं। नंबर 1। ठीक है। और नंबर ठीक। 2, मैंने बीए किया हुआ है मुझे, और मैंने ये भी कहा कि यस मुझे पता है डाउन सिंड्रोम्स क्या है। ठीक है। तो फिर इतनी ज्यादा वो नहीं ठीक। होती है। जब आप रिपोर्ट्स, आपने जी बहुत मैम। अच्छा अप्रोच किया। ठीक है। रिपोर्ट के बाद तुमने बहुत अच्छा अप्रोच किया कि भाई न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी जो है गर्दन की मोटाई है। ठीक है। बाकी इसमें ना टिश्यूज बोलो ना ये बोलो ना कुछ, बस गर्दन की मोटाई। ठीक है। पिछली तरफ से हम नापते हैं ठीक। गर्दन की मोटाई बच्चे की। अगर ये ज्यादा आ जाती है तो हमें तशवीश जो है बढ़ जाता है। क्योंकि आपकी उम्र भी 40 साल है, आपके कजन मैरिज है और आपकी फैमिली में भी एक बच्चा है, 3 रिस्क फैक्टर्स थे इसमें। ठीक है। उन तीनों को आपने दोबारा से उसके सामने जो है रख दिया कि क्योंकि डाउन सिंड्रोम की एक खास वजह कभी भी मालूम नहीं होती, ये कई वजूहात की बिना पर होता है। कई सारी चीजें इसमें, जिसमें माँ की उम्र, खानदान में डाउन सिंड्रोम बच्चे का होना, बहुत सारी वजूहात, जिनमें से कुछ आपके अंदर भी मौजूद हैं। और अभी बच्चे की गर्दन की मोटाई भी ज्यादा आ गई है। तो अब हम आपके मजीद टेस्ट करवाना चाहेंगे। ठीक है।
ये सिर्फ जो है एक शुरुआती नौयत का टेस्ट है, तशखीसी टेस्ट की तरफ हम जाएंगे। शुरुआती या स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक एनआईपीटी होता है जो एक बहुत ही मुफीद टेस्ट है। बाकी आपने उसकी डिटेल्स बहुत अच्छी बताई कि ये इसका बेनिफिट है, लेकिन इसका खर्चा ज्यादा है। ठीक है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है कंपेरेटिवली टू सीवीएस एमनियोसेंसिस। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर आप चाहें तो मैं आपको मजीद मालूमात फराम कर सकती हूँ। क्या आप इसी को डिस्कस करना चाहती हैं, या आप चाहती हैं मैं आपको मजीद मालूमात दूं? ठीक है, हमेशा ब्रेक करो। तुमने पहला बता दिया स्क्रीनिंग एंटी, यहाँ पे ब्रेक करके अभी उसका क्वेश्चन लो। अब वो तुम्हें बोलेगी कि जी डॉक्टर साहिबा मुझे बताएं तशखीसी टेस्ट क्या है। ठीक, यही होता है, उसके कंसर्न्स यही है, अच्छा। बातें सारी वही है जो तुमने बताई है। स्टोरी स्टोरी में कोई डिफेक्ट नहीं था, बट स्टोरी टेलिंग में डिफेक्ट सही था। है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग का ठीक डिफेक्ट है। जो है इसको खत्म करो, तीन तीन जुमलों के बाद आप उसका क्वेश्चन लो। कि ठीक है, अब आप ठीक कुछ है। पूछना चाहती हैं। इसमें तुम्हें पता है टोटल 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, वो 5 क्वेश्चंस जी। अगर तुम क्वेश्चन टू आंसर करोगी तो उस खातून की चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी और वो गहरा सांस लेके सुकून से बैठ जाएगी। लेकिन इतनी लंबी जब स्टोरी सुनाओगी ना, ठीक। उसको गुस्सा आएगा कि मेरी चेकलिस्ट को इसने खाना खराब कर दिया है, गिचमिच कर दिया है, मैं इसको क्या मार्क्स दूं। उसका दिल चाहा पास कर देगी, उसका दिल चाहा पास नहीं सही। करेगी। ठीक है, फिर वो तुमसे जो है ठीक है। कैंडिडेट पूछेगी जी डॉक्टर साहिबा तशखीसी टेस्ट मैं कब कब करा सकती हूँ, तब तुम वीक्स का बताओगी इसको। ठीक है, प्रोसीजर का बताओगी कि वो इन्वेजिव सही। है, इसमें एक इंजेक्शन के जरिए अल्ट्रासाउंड के जरिए हम अवल नाल लेते हैं, अगर एमनियोसेंटेसिस कर रही हो तो फ्लूइड लेते हैं। ठीक है, और हम उस बच्चे के फिर खुलियात को देखते हैं, टेस्ट के लिए भिजवाते हैं। ये इसका जो है तशखीसी जो लेवल है वो सबसे ज्यादा है। अगर इस पे आ जाता है कि डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव है, तो हम मजीद कुछ फिर इसके ऊपर बात कर सकते हैं। क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहती हैं? फिर ठीक एग्जामिनर है। आपको क्रोमोसोमल एनालिसिस की रिपोर्ट दिखाएगी, कहेगी कि ये रिपोर्ट आ गई है। सही है, फिर आपने ठीक है। क्रोमोसोमल एनालिसिस को इंटरप्रेट करना है। ट्राइसोमी 21 उसमें बकायदा दिया होता है। सही है, वो जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं उसमें जी दिया मैडम, हुआ है है, उसमें। उसको जरूर देखना, वही इमेज है। उसी तरह से न्यूक्ल ट्रांसफ्लुएंसी है उसी तरह। फिर आप उसको बताते हो ठीक है, अच्छा मैंने आपकी दोबारा से रिपोर्ट देख ली है। अब वो काउंसलिंग ऐसे है ना, ब्रेक किया इन्होंने, पहले एक फ्लो में चलता था अब ब्रेक्स में चलता है। इवन पोस्टमार्टम तक ये पेशेंट जाती है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं सही है। करोगे तुम पोस्टमार्टम तक नहीं पहुंची हो। अब तुम उसको ड्यू हार्ट्स की परसेंटेजेस, इंसिडेंसेस, फेलियर, सक्सेस बताओ भी तो तुम्हारी चेकलिस्ट पूरी नहीं है, तो यू विल नॉट गो थ्रू इट। तो ये बोलेगी कि जी मैडम अभी जो है ये रिपोर्ट आ चुकी है, अब जो है ये तशखीस हो चुका है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम ही है। क्या आप चाहती हैं मैं आपसे मजीद इस सिलसिले में बात करूं? क्या आप जानना चाहती हैं? वो बोलेगी हाँ मुझे बताएं मैं क्या करूं। फिर आप उसको ऑप्शंस दोगी। देखो ऑप्शन में बस ऑप्शन ही फिलहाल उसको दो, वो तुमसे ना लॉ पूछ रही है ना ये पूछ रही है ना वो। फिलहाल तुम्हारा काम उसको ऑप्शन देना है, जब वो लॉ के अंदर घुसेगी तो तुम जाना लॉ। भाई तुम्हारे पास इस टाइम ठीक तीन ऑप्शंस हैं, तो आप चाहें इस बच्चे को जाया करवा सकती हैं, आप चाहें तो इस बच्चे को जो है कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो अगर इसको डाउन सिंड्रोम था तो जैसे कि आपको पहले से मालूम है उसमें कुछ मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। क्या आप उस बारे में मुझसे मालूमात लेना चाहेंगी? अब तुम्हें नहीं पता ना कि वो क्या डिस्कस करना चाह रही है, पोस्टमार्टम करना चाह है। रही है, डिलीवरी प्लान डिस्कस करना चाह रही है। क्वेश्चन के बगैर यू कैन नॉट नो वो चाहती क्या है। लेकिन जो रिकॉल है अब उसमें वो कहती है कि नहीं डॉक्टर साहिबा मैं अपना बच्चा जाया नहीं करवाना चाहती। अब फिर इसमें लॉ झाड़ने का कोई फायदा था? ठीक है, मुझे ये बताओ। जी। नहीं था ना, क्योंकि जी वो मैडम। कंटिन्यू करना चाह रही है, वो तो उसने डिनाई कर दिया, वो तो जाया ही नहीं कर। तो फिर मैं उसको लॉ बताने से मेरा क्या फायदा है? मुझे वही चीज उसको बतानी है जो उसके फायदे की है, जो वो पूछना चाह रही है। फिर वो आपसे यहाँ पे पूछती है कि डॉक्टर साहिबा मैं जाया नहीं करना चाहती, मैं इस बच्चे को पैदा कराना चाहती हूँ।
मैं पैदा करूंगी इसको, क्योंकि मैं 40 साल की हूँ, पता नहीं दोबारा मुझे प्रेगनेंसी हो ना हो। तो फिर आप कहते हो अब आपकी काउंसलिंग का तीसरा पार्ट, आप अप्रिशिएट करते हो उसकी डिसीजन को, आप उसको मोटिवेट करते हो कि ठीक है आपने जो फैसला किया है हम आपके साथ हैं, हमारी डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है हमारे, आपकी ये जो हमल है हम इसको कोशिश करेंगे कि टर्म तक ले जाएं, और आपकी बच्चे की डिलीवरी भी एक कंसल्टेंट लेड यूनिट में करवाई जाए, और ऐसी जगह पे जहाँ पे माहिर डॉक्टरों की टीम मौजूद हो, बच्चों की टीम मौजूद हो, जो इस नौज़ायदा बच्चे की इंतहाई निगहदाश्त भी कर सके, ज़रूरत हुई तो इसको एनआईसीयू में एडमिट कर सके। और आपके बच्चे की पैदाइश के बाद हम आपको सपोर्ट टीम से, काउंसलिंग टीम से आपका जो है वो मीटिंग करवाएंगे, ताकि आपको वो इस बच्चे की परवरिश में जो जो आपकी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बता सके, आपको एक सपोर्ट फराहम किया जा सके। क्या आप मजीद मुझसे इस बारे में कुछ पूछना चाहती हैं? फिर उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो रिकॉल है वो यहीं तक आया है। फिर वो पूछती है डॉक्टर सही। साहिबा, क्या ये दूसरे बच्चों की तरह है, जो मतलब ये पर्सनली मेरे साथ ये रिकॉल आया था। एंड तक उसके यही थे। फिर आखिर में दो तरह से क्वेश्चन डिवाइड हो सकते हैं। मेरी अपनी कुलीग से पूछा गया था कि अगर ये स्क्रीनिंग नहीं करवाती है, अगर ये सीवीएस नहीं कराती, तो क्या पैदाइश के बाद इसका टेस्ट हो सकता है? तो यस, पैदाइश के हम्म, बाद भी इस बच्चे का हम डायरेक्ट टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बच्चे से भी ले सकते हैं, ठीक। अवल नाल से भी ले सकते हैं। आप जो भी बेहतर समझे हम इस बारे में बात करेंगे। फिर इस बच्चे का टेस्ट होगा, और कि उसकी अपनी फेशियल जो जो खुसूसियात तुमने बताई कि डिफरेंट होती हैं डाउन सिंड्रोम की, एक तो हमें उससे पता चलता है, दूसरा हम इसके क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। तो इस तरह से ये बच्चे, इनका आईक्यू लेवल बाकी बच्चों की निस्बत कम होता है, इनकी अमूमी सेहत भी बाकी बच्चों की निस्बत जो है वो कमजोर होती है। हम जो है, आप फिक्र ना करें, क्योंकि आपने फैसला किया है कि आप इस बच्चे को पैदा करना चाहती हैं और इसकी परवरिश करना चाहती हैं, हम इसमें आपकी भरपूर मुआवनत करेंगे। ठीक है, ये होता है एक ठीक। अच्छा सा काउंसलिंग स्टेशन। ठीक। अब आई होप कि इतनी अच्छी स्टूडेंट जिसको सब आता है, तो वो उससे कैंडिडेट कोई भी सवाल पूछे रोल प्लेयर, आई एम 100% श्योर, चाहे वो आंसर मैंने तुम्हें बताया है नहीं बताया, यू कैन आंसर इट। ठीक है, बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो ट्राई टू डिग आउट क्वेश्चंस। अगली बार जब मैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन दूं, 10 मिनट में 10 बार मुझसे पूछना। ठीक है? ठीक है मैडम, इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह, एक्सीलेंट। सो ये